हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम फ्रैक्शंस जो चैप्टर कर रहे थे, ठीक है, उसमें हमने सीखा था कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, और टाइप्स क्यों होते हैं डिफरेंट, क्योंकि उनके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसमें डिफरेंस होता है, इस वजह से ठीक है उसके जो भी टाइप्स होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, तो आज क्या सीखेंगे कि थोड़े से क्वेश्चंस को और सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, हमने फ्रैक्शंस को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सब सीख लिया था। ठीक है, लेकिन आज थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, देखो, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ। ठीक है, एक लड़की है इसमें, अनुपा, अनुपा की बात हो रही है। ठीक है, अनुपा जो है वो लड़की जो है, ठीक है, उसने प्लांट किया 4 सैपलिंग, यानी 4 सैपलिंग्स को प्लांट किया। ठीक है, 4 सैपलिंग्स को प्लांट किया। ठीक है, तो देखो 4 सैपलिंग्स यानी इन अ रो, तो रो ये होती है, ये होती है रो, है ना, ये रो होती है। अगर इसको 4 सैपलिंग्स करा तो 4 सैपलिंग यानी 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, 4, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4, ये पार्ट हो गए। ठीक है, इन अ रो लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन अ रो, ठीक है, इन हर गार्डन, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन the distance between two adjacent angle saplings is 1/4 meter. Find distance between first and last sapling. ठीक है, ठीक है, तो देखो, सब मेरी बात सुनो। अनुपमा इज अ गर्ल, ठीक है, उसने अपने गार्डन में 4 सैपलिंग्स प्लांट की। जैसे ये सैपलिंग्स है, मतलब ये रो है। ठीक है, तो उसने एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 4 सैपलिंग्स प्लांट की। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं, ठीक है, कि फर्स्ट फर्स्ट सैपलिंग से, ठीक है, फर्स्ट सैपलिंग से लास्ट सैपलिंग्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, किस किस को इतना समझ आया बच्चों, ये समझ आया? फर्स्ट टू लास्ट का बीच का डिफरेंस, डिस्टेंस बताना हमें। ठीक है, देखो, अनुपा, इसको 4 सैपलिंग्स प्लांट किए उसने, 1 2 3 4। ठीक है, अब वो कह रही है कि हर किसी के बीच का डिफरेंस कितना है, 1/4। ठीक है, 1/4 है। ठीक है, तो अब देखो, पहली और सेकंड, पहली और दूसरी के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1/4। ठीक है, इसके सेकंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस क्या है, 1/4। थर्ड और फोर के बीच का डिफरेंस क्या है, 1/4। ठीक है, तीनों चारों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1/4। तो हमें यहां से यहां तक का डिफरेंस जानना है। ठीक है, तो तो देखो, यानी कितने पार्ट हो गए, 1 2 3। ठीक है, जब वन पार्ट की वैल्यू 1/4 मीटर है और हमें कितने पार्ट की वैल्यू निकालनी है, 3 पार्ट की, तो हम 3 से इंटू करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताओ। अंशुमन समझ आया कि मैंने क्या किया? एक बात बताओ, ये इस रो में उसको 4 सैपलिंग्स प्लांट करनी थी, तो 1 2 3 4। अब उसने क्या पूछा,
कि फर्स्ट से, तो फर्स्ट सैपलिंग्स तो यहाँ पे हुई ना बच्चों, और लास्ट यहाँ पे हुई, तो इनके बीच का डिफरेंस बताना है। अब हम जानते हैं कि फर्स्ट से लेकर सेकंड का 1/4 है, इसका भी 1/4 है, इसका भी 1/4 है, तो हमारे टोटल 3 पार्ट आ गए। अब एक बात याद रखो, वन पार्ट की वैल्यू, वन पार्ट की वैल्यू अगर जो है, ठीक है, 1/4 है, तो हमें टोटल कितने पार्ट की वैल्यू निकालनी है? 3 पार्ट की। समझ आया मैंने क्या किया? आंसर क्या आएगा? 3/4 मीटर। ठीक है, समझ आया? ठीक है, देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। एक रवि नाम का लड़का है, ठीक है, रवि नाम का लड़का है, ठीक है, रवि ने बनाया 6 ग्लास जूस, ठीक है, 6 ग्लासेस जूस। कितने ग्लास का बनाया? 6 ग्लास, ठीक है, 6 ग्लास ऑफ जूस बनाया, ठीक है, और उसने यूज किया 1/3 लीटर ऑफ ऑरेंज सिरप, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 1/3 ऑरेंज सिरप है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर 1/3 ऑरेंज सिरप है तो इसका मतलब क्या है? बताओ। वानी आप भी इधर देखो, देखो 1/3 ऑरेंज सिरप, इसका मतलब ये है कि टोटल पार्ट तो 3 था, ठीक है, जूस जो बना रहा है उसका टोटल पार्ट 3 है, ठीक है, टोटल पार्ट क्या है? 3। अगर मान लो कि सिरप के साथ, ऑरेंज सिरप के साथ पानी मिक्स कर रहा है, ठीक है, तो सिरप की वैल्यू कितनी हुई? 3 में से एक पार्ट, यानी समझो अगर ये 3 गिलास है, ठीक है, 3 गिलास है टोटल, तो इसमें एक तो क्या हुआ? ऑरेंज सिरप हुआ, बाकी के क्या हुए? पानी। समझ आया 1/3 का मतलब? 1/3 का मतलब है टोटल हिस्से जो 3 थे, 3 में उसने एक ऑरेंज सिरप यूज किया, ठीक है, ठीक है, एक ऑरेंज सिरप यूज किया, एक पार्ट ऑरेंज सिरप का करा, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 6 ग्लास बना रहा था, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल 6 ग्लास हो गया, ठीक है, 6 ग्लास में से, ठीक है, वो 3 पार्ट तो टोटल पार्ट था, ठीक है। अगर इन्होंने 6 को 6 ग्लास सिरप जो बनाया है वो टोटल 3 पार्ट है, ठीक है, तो देखो इसने 1 पार्ट क्या किया? ऑरेंज पल्प यूज किया, ठीक है, ऑरेंज पल्प यूज किया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है, ठीक है, हर एक ग्लास में कितना सिरप आएगा? क्या कह रहा है? हर एक ग्लास में हाँ पूछो। कॉल आ गया था। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है, कि एक लड़की है रवि, सॉरी लड़का है, एक लड़की ने 6 ग्लास ऑफ जूस बनाया, ठीक है, उसने 1/3 पार्ट था, इस पूरे जूस को उसने 1/3 पार्ट में रखा, तो उसने 3 पार्ट जो टोटल पार्ट था, ठीक है, टोटल पार्ट, उसमें से 1 पार्ट उसने सिरप रखा, ठीक है, तो ये पूछ रहा है, ठीक है, कि हर एक पार्ट में कितना जाएगा, ठीक है, तो 1/3 वैल्यू किसकी है? ऑरेंज पल्प की है ना, ठीक है, तो 1/3 जो है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 6 से, क्योंकि हम कितने ग्लास ऑफ जूस बना रहे हैं? 6। कितने ग्लास ऑफ जूस बना रहे हैं? 6। 1/3 है, ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी है? 6। 6 ग्लास में बना, ठीक है, देखो इसको डिवाइड करेंगे 6 से, क्यों? क्योंकि हमें जानना है कि हर एक ग्लास में, हर एक ग्लास में, ठीक है, हर एक ग्लास में टोटल कितने ग्लास बनेंगे? 6 ग्लास। इन 6 ग्लास में
ठीक है। ऑरेंज पल्प यानी इस एक पार्ट को हमें इन 6 ग्लास में भेजना है, ठीक है। तो 6 ग्लास से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक बात सिखाई थी, अगर कभी भी ऐसे डिवाइड हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ मत करना, इसके नीचे वैल्यू 1 होती है, अगर किसी के नीचे कुछ नहीं दिया हो तो डिवाइड की जगह क्या लिख लेना, मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या लिख लेना, मल्टीप्लाई, तो ये 1/6 हो जाएगा। विवेक, 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 आप बता सकते हो कि मल्टीप्लाई, ये डिवाइड था, इसकी जगह मैंने मल्टीप्लाई क्यों लिखा? विवेक, हाँ, ठीक है। 1/6 हो गया, तो टोटल कितनी आ गई वैल्यू, 1/18, ठीक है। 1/18, ठीक है। 1/18, ठीक है। अब देखो मैंने क्यों किया ऐसा, देखो पहली बात तो जो 1/3 पार्ट है, ठीक है, जो ये वाला हिस्सा है, टोटल हिस्सा तो 3 है, लेकिन जो एक हिस्सा है वो सिरप का है। अब इसी को मुझे इन 6 गिलास में बांटना है, तो बांटने के लिए मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी 6 से, ठीक है। आप हमेशा याद रखना, अगर आपको डिवाइड बांटना है, इस पार्ट को, इस ऑरेंज पल्प को मुझे हर बताना था कि हर एक ग्लास में कितना आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 6 से डिवाइड करूंगी, नहीं करूंगी ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कहता है इफ द, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना आप लोग, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी को पता है? वेरी गुड, ये किसने बोला? किसने बोला, नाम बताओ। वेरी गुड, ये क्वेश्चन, ये एल्जेब्रिक क्वेश्चन तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। देखो ये कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी इनटू किया, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी एक नंबर, तो एक नंबर है, एक नंबर यहाँ पे था, एक नंबर यहाँ था, उसको मैंने इनटू किया यानी मल्टीप्लाई किया, थोड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख देती हूँ मैं, रुको। कह रहा है कि ये एक नंबर है, इस नंबर को आपने करा मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है जो आंसर आया। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, यानी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया यानी प्रोडक्ट आया, वो कितना, 223/5, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर इज टू, टू ब्रैकेट में 5, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देन फाइंड द अदर नंबर, कह रहा है कि अगर एक नंबर है 2/5, इसको इंटू किया किसी नंबर से जो कि हमें नहीं पता, जब उसको इंटू किया तो जो प्रोडक्ट आया यानी जो आंसर आया वो है 23/5, ठीक है। तो अब कह रहा है कि आप बताओ कि ये नंबर कौन सा था, ठीक है। आप बताओ कि ये नंबर कौन सा था, तो सब मेरी बात सुनो। अगर आप लोग जानते हो, कभी भी कहीं कोई भी नंबर नहीं पता हो, तो उसकी वैल्यू क्या मानोगे, एक्स, ठीक है। तो यहां लिखेंगे लेट नंबर बी एक्स, ठीक है। अब देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया था या नहीं सिखाया था, बताओ। किस किस को इसका आंसर आता है, इसका आंसर, ये आंसर मैं बता देती हूँ, ये खुद बताओगे। सुनो, ये मैं बता रही हूँ, वो खुद करना आप, ठीक है। देखो 2 5 10, इसको इससे इंटू करेंगे, होल नंबर जो है मैं थोड़ा सा ढंग से लिख लेती हूँ, ये इस तरह लिखा हुआ, ये 2 होल नंबर है और ये 2/5 है, तो 2 को 5 से इंटू करेंगे, 2 5 10, जो आंसर है उसमें ऊपर वाला प्लस करेंगे, 10 और 2 12, और जो डिनोमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। अब 12/5 को इंटू किया x से, तो वैल्यू कितनी आई, इसको चलो जल्दी से चैट में सब लिखो।
मेरी बात सुनो सारे। देखो, इसकी देखो, ये होता है ध्यान, मैंने इसकी वैल्यू पूछी थी, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? पहले जो 20 है उसको 5 से इंटू करना है, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 100। जो 100 आया उसमें +3 कर दो, यानी न्यूमरेटर 103। जो भी आंसर आया उसमें डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा भाइयों बहनों, ठीक है। आंसर कहाँ बताना है अभी? आंसर कहाँ बताना है भाई? अभी तो आंसर बताना नहीं, अभी तो ये करना है। अब सुनो, किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसको 1 मानते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का साइन है, अभी भी बोल रही हूँ मल्टीप्लाई का साइन है। तो 12 को x से इंटू करेंगे, 12x आएगा। 5 को 5 लिखेंगे, बराबर में 103 अपॉन में 5। अब एक बात बताओ, या तो इस तरह कर लो, या फिर एक बात बताओ, जब हमें वैल्यू ही x की निकालनी है तो हम सिर्फ x लिखते हैं यहाँ पे, है ना? वैल्यू x की निकालनी है तो सिर्फ x लिखते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, देखो, कुछ नहीं, जो ये है 103 उसको लिखते हैं। अब देखो, ये जो है हमको इधर ले जाना है, ठीक है। इसको इधर ले जाना को क्यों ले जाना होगा? क्योंकि इस वाले में से x की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी x की वैल्यू निकालनी होती है तो x की वैल्यू सिर्फ यहाँ रखते हैं, बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं प्लस होते हैं तो इधर जाके माइनस होते हैं, माइनस इधर है तो इधर जाके प्लस, इधर अगर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड, इधर अगर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई। कैसे? अगर ये जो नंबर है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि आप जब डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हो या मल्टीप्लाई से डिवाइड करते हो तो उल्टा लिखते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में 12, 5 अपॉन में 12, समझ आया? 5 अपॉन में 12, 5 अपॉन में 12। अब देखो, 5 1 5, 5 1 5, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, ठीक है, 5 से 5 कट गया। नाउ आंसर क्या होगा? 103/12। आंसर क्या होगा? 103/12। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में जो वैल्यू थी हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी थी, है ना, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, कैसे? इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, किस किस को आता है? आपके पास है 50 सेकेंड, 30 सेकेंड। मैंने हाँ 103 लिखा है। क्या नहीं, ये वाला समझ नहीं आया? सेकंड वाला कौन सा, ये नहीं आया? ये मैं ये कह रही हूँ, देखो, आपको ये नहीं पता चला कि मैंने ये कट कैसे किया? अरे यार एक बात बताओ, तुम कहाँ रहते हो, क्या नाम है आपका? अजितेश, क्लास ज्वाइन करी थी क्या प्रीवियस? अगर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं करी, अभी स्कूल चल रहे हैं? स्कूल चल रहे हैं? अच्छा, लेकिन याद रखना, अगर आप कभी भी क्लास नहीं ज्वाइन करते तो मैंने रिकॉर्डिंग भेजूंगी, ठीक है। यूट्यूब चैनल है, उसको फॉलो कर लेना, MJ एजुकेशन नाम है, ठीक है। उसमें आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आप सुनो इधर ध्यान से, इतना समझ आया कि 5/12 क्यों हुआ? अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अब देखो,
हमेशा जब भी सॉल्व करोगे इसका मतलब डिवाइड होता है, इतना पता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर आप न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन ऊपर नीचे हमेशा डिवाइड होता है। ये इससे डिवाइड है, ये इससे डिवाइड है, ये इससे डिवाइड है, ये इससे डिवाइड है, ठीक है, इतना समझे। 5 1 5, 5 1 5, दोनों सेम टेबल में आते हैं नहीं आते। तो 1 5 को 1 टाइम काटा, 5 को 1 टाइम काटा, तो ऐसे कर सकते हैं डिवाइड, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 103 को 1 से इंटू करो 103 आता है, 1 को 12 से इंटू करो 12 आता है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो आंसर्स आपको क्वेश्चंस में दिए हुए थे वैल्यू, वो सब मिक्स फ्रैक्शन में थी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 12 को डिवाइड करो 103 से, कितना आता है, 12, 12 8 96, ठीक है, 7। तो कैसे लिखेंगे, देखो जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। किससे डिवाइड, कितना आया 8, ठीक है, 8, और 8 को 12 से डिवाइड किया, अब रिमाइंडर कितना बचा, 7। तो ये रिमाइंडर है, ठीक है। रिमाइंडर को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, क्योंकि हम रिमाइंडर को ही जोड़ते हैं ना, जो प्लस करते हैं वो रिमाइंडर ही होता है, ठीक है। इतना समझ आया बच्चों। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चंस कराए थे वो भी देखना, दोबारा देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही आएंगे, ठीक है। देखो आंसर्स ना, आप सोचो कि एक बात बताओ, जब किसी चीज को आप सॉल्व करोगे तो यही सोचोगे ना कि मेरा टाइम बचे, है ना, यही सोचोगे ना कि मेरा भी टाइम बचे, आपका भी टाइम। देखो जब पेपर आता है ना, तो आपको स्मार्ट अप्रोच अपनानी पड़ती है, ठीक है। कैसे, आप क्या करते, पता है आप क्या करते, सब ध्यान से सुनो, 103 को पहले 5 से इंटू करते, ठीक है, फिर 5, फिर क्या करते पता है, देखो फिर क्या करते, 5 को 12 से इंटू करते, ऐसे ही करते ना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करते, इसको इससे इंटू करते। एक बात बताओ, इससे अच्छा तो हम इसको काट देते हैं, मल्टीप्लाई करना ही नहीं हुआ, 103/12, जो आंसर आता ना उसको भी आपको किसी भी एक वैल्यू से कट करना पड़ता, पता है। जैसे कि मैं आपको दे दूं, क्या, 2/6, 3/4। अब कहने को तो ये आसान नंबर है, 2 × 2 × 3 = 6, 6 4 = 24, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जब यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि 2 1 = 2, 2 2 = 4, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 1/4, तो मैं इतना लॉन्ग अप्रोच क्यों अपनाऊं, क्यों अपनाऊं मैं। आपको अगर ये चीज नहीं पता होती तो आप पता है क्या करते, देखो अगर मैं आपको ये दे दूं, ये दे दूं, पता है आप क्या करोगे, आप बहुत क्वेश्चन देखते ही वो हो जाओगे, चाहे ये क्वेश्चन आपको ना पास क्यों ना करा दे, चाहे ये क्वेश्चन 10 नंबर का क्यों नहीं आ जाए, जब क्वेश्चन देखोगे ना आपका सर घूमेगा कि यार इतना कौन मल्टीप्लाई करेगा, सेम चीज को कौन कितनी बार रिपीट करे। लेकिन जिसको फंडा पता हो कि सॉल्व कैसे करते हैं, वो क्या करेगा, उसे पता है भाई न्यूमरेटर तो आपस में इंटू होते हैं, डिनोमिनेटर भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट जाते हैं, ठीक है। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 3 1 = 3, 3 3 = 9, ठीक है, एक ठीक है। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 3 1 = 3, 3 3 = 9। अब ये बताओ, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 2 2 = 4, 4 2 = 8, ये बताओ, जो आंसर आता ना उसको काटते ना तब भी वैल्यू यही आती, बताओ कितना सही है ना। कुछ चीजें आप पता है मैं क्यों कराती हूँ आपको फ्रैक्शंस के क्वेश्चन इतने सारे क्यों कराए मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि हर क्वेश्चन आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता है, ठीक है। अभी आप 8th में जाओगे ना, अगर आपको इतना आ गया ना तो 8th में आपको दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। वैसे ये 6 में भी था, पता है आपने किया था ये फ्रैक्शन, देखो ये क्वेश्चन करो जरा, सब सब कर रहे हैं ना, सबके पास नोटबुक और पेन है ना। तो देखो थोड़ा सा क्वेश्चन समझो, आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैं समझा भी दूंगी, द गवर्नमेंट
The government has taken 1/6 of Sonu land, ठीक है, to build a road. यहाँ तक कह रहा है कि सोनी की जो टोटल प्रॉपर्टी है, अगर उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दे तो 1 पार्ट गवर्नमेंट ने ले लिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है व्हाट पार्ट ऑफ लैंड रिमेन्स विद सोनू, ठीक है, यानी कितना हिस्सा उसके पास बचा है, और वो भी फ्रैक्शन में ही पूछ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो सबको पता है, बिना 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 माइनस किए आप बता सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको तो करना पड़ेगा ना। शी गिव्स, और बाकी जो बचा, शी गिव्स हाफ ऑफ द रिमेनिंग, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, करके दिखाओ आप। हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट टू हर डॉटर, यानी उसने अपनी बेटी को दे दिया उसका आधा हिस्सा जो उसके पास बचा, ठीक है। हर डॉटर कृष्णा एंड 1/3 ऑफ इट टू हर सन बोरा, ठीक है। एंड आफ्टर गिविंग them their shares, she keeps the remaining land for, बच्चों ये जरा बना के दिखाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, जरा देख लो, ठीक है, इसको बनाओ। हाँ बच्चे, अच्छा, सौम्या, अच्छा, और कोई, किसी का बना, क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। पता है क्या है, देखो, घबरा गए तुम लोग, घबरा गए बस, समझ आ गया, घबरा गए तुम लोग। अरे एक बात बताओ, तुम सीधी बात बताओ। अरे यार मेरा पेन कहाँ गया, ये रहा, देखो, एक बात बताओ, उसने कहा कि उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी, उसके उसका 1/6 पार्ट उसने गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है। तो तुम एक बात बताओ, अगर नीचे क्या लिखते हैं डिनोमिनेटर में, हमेशा टोटल पार्ट, है ना। टोटल पार्ट जो होता है वो बच्चों हाँ या ना तो बोलो कम से कम, डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, टोटल पार्ट, है ना। और वन वन ऊपर न्यूमरेटर में लिखते हैं जिसकी बात हो रही है, तो इसने बोला जिसकी बात हो रही है। एक बात बताओ, सीधी सादी बात तुम मुझे बताओ, अगर 6 टोटल पार्ट है उसपे, एक उसने गवर्नमेंट को दे दिया तो उसके पास कितना बचा, 5, बताओ, 5 बचा उसपे, ठीक है, 5/6 हो गया, 5/6 हुआ, ठीक है। अब क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो ये कहता है, ठीक है, कि ये कहता है, देखो, अगर ये कहता है, देखो क्या 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 मैंने, कि मेरे को ये 1 माइनस करना है किसमें से, 1/6 में से, ठीक है, तो कितना होगा, 6 माइनस 5/6, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जितना भी बचा उसका आधा उसने अपने किसको दे दिया,
द रिमेनिंग शी गेव द रिमेनिंग लैंड टू द डॉटर कृष्णा। ठीक है, तो ये कह रहा है जितना बचा यानी 5.6 का 5.6 जो बचा उसका आधा, आधे को क्या बोलते हैं 1/2 बोलते हैं नहीं बोलते, इतना बता दो। 1/2 बोलते हैं नहीं बोलते, आधे को हाफ को 1/2 बोलते हैं नहीं बोलते। तो वो 5/6 का ही तो उसके पास तो इतना ही बचा ना, तो इसका आधा कितना होता है 1/2 होता है। अब एक बात बताओ, जब न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कट ही नहीं रहे, ना 5 को 6 काट सकता, ना 5 2 को काट सकता, तो इसको सीधा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करेंगे। 5 1 जा 5, 6 2 जा 12। ठीक है, इतना आया। ठीक है, ठीक है, तो इसने किसको दे दिया है, कृष्णा को दिया इसने। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पता है इसमें बस इतना बताना था कि उसके पास कितना बचता है। ठीक है, वो कृष्णा को कितना देता है। ठीक है, ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसने एन 1/3 ऑफ इट हर बोरा। ठीक है, तो इसने बोला कि इसने बोरा को दिया। ठीक है, लेकिन किसका किसका बोरा को दिया, बोरा को इसने कितना पार्ट दिया बच्चों, 1/3। ठीक है, तो किसका 1/3 दिया, 5/12 का, कितना गया 5/18 बोरा को दिया। अब उसके पास कितना बचा ये बता दो, ये तो बता दोगे, टोटल पार्ट कितना था उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, यानी कि देखो 5/6 माइनस कितना होगा 5/12 प्लस 5/18। ठीक है, जो भी आंसर आएगा, यही बोल रहा है ना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लैंड डिड सोमू फॉर हर सेल्फ। ठीक है, तो अब देखो इसका क्या करना है, आपको पता है ना इनका एलसीएम लिया जाता है जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो, है ना। जो उसके पास था उसमें से इसने इतना दे दिया अपनी डॉटर कृष्णा को, इतना दे दिया बोरा को, तो इन दोनों को प्लस कर दो और इसके टोटल पार्ट में से माइनस कर दो, कितना आएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो 18 ही आएगा ना। हाँ, 18 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 18 से। अब सुन लो इधर देखो ध्यान से, सॉल्व कैसे करना है। जो डिनोमिनेटर 6 है, ये देखना है कि डिनोमिनेटर के टेबल में 18 कितने टाइम्स पे आता है, 3 टाइम्स पे। उस 3 टाइम को ऊपर से इंटू कर देंगे, 3 5 से 15, 15 माइनस इस 12 के टेबल में 18 कितने टाइम पे आता है, नहीं आता 18, नहीं नहीं 36 आएगा एलसीएम। ठीक है, मेरी तरह गलती मत करना, मैं तो। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, दोबारा से करेंगे। 6 के टेबल में 36 कितने पे आता है, 6 टाइम पे। उस 6 टाइम को 3 से 30 से इंटू 5 से इंटू किया तो 30 आया। ठीक है, 12 के टेबल में 36 कितने पे आता है, 3 टाइम्स पे। 3 3 को 5 से इंटू करेंगे 15। सिमिलरली 18 के टेबल में 36 कितने पे आता है, 2 टाइम्स पे। उस 2 टाइम को ऊपर वाले न्यूमरेटर से इंटू करेंगे यानी 10, 40 55 अपॉन में 36। ठीक है, आंसर आया नहीं आया, मैंने कुछ अच्छा, हाँ हाँ एक गलती कर दी मैंने, पता है क्या गलती की, ये माइनस का साइन है ना यहाँ पे, बोल नहीं सकता आप में से कोई। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, तो 30 में से माइनस कर दो 25, कितना बचा, 5 बचा ना, 5/36। ठीक है, बस 5/36। अब ये बताओ कि फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस किस किस को समझ आ रहे हैं। पता है क्या है, मैंने इजी क्वेश्चंस आपको कराए ही नहीं है, मैंने सारे आपको टॉप लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं। क्यों, क्योंकि पेपर में इससे ज्यादा लेवल नहीं बढ़ सकता। इतना किस किस को समझ आया नहीं आया, सब अपना पर्सनल व्यू दो। आया,
और एक क्वेश्चन है जरा, हाँ बच्चे पूछो। 18 कैसे आया? 18 तो बोरा के पास था ना। इतना इतना उसके पास बचा। ठीक है, इसमें से उसने इतना अपनी डॉटर को दे दिया, कृष्णा को, और इसने इतना उसने अपने सन बोरा को दे दिया। तो बचा टोटल तो उसपे इतना ही था। उसमें से माइनस करना है इन दोनों को जो दिया, तो इन दोनों को जो दिया उसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, और 5/18 तो बोरा वाले से सॉल्व करके आया ना। देख लो, जो कह रहा था ये कि जो इसकी डॉटर को दिया था ना जितना, 5/12, उसका 1/3 हिस्सा इसने किसको दिया? बोरा को, इसलिए 5/18 आया। ये क्वेश्चन है, जरा सॉल्व कर लेना बच्चों।